कार्यक्रम के प्रसारण करता है श्री JK जैन, श्रीमती सरोज जैन, सुपुत्र संदीप, पुत्रवधू बबीता, पुत्री मुक्ता गुप्ता, दामाद संदीप गुप्ता। जय जिनेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम जैन वास्तु रहस्य में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ हम बात करते हैं वास्तु की और हमारे साथ चर्चा करते हैं डॉक्टर राजेंद्र जैन जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम आपके साथ लेकर आए हैं हमारे रियल एस्टेट के जानकार अखिलेश जैन जी भी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। इससे पहले कि मैं चर्चा शुरू करूं, मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर साहब कि हमेशा हम वास्तु को लेकर बात करते हैं, लेकिन इसकी प्रामाणिकता कितनी है और क्या सच में उतना ही कारगर होता है? इसकी प्रामाणिकता का सच्चा जीता जागता उदाहरण ही तो अखिलेश जी हैं। इनके मैंने 2 प्रोजेक्ट किए, अहिंसा रेसिडेंसी एंड हेवंस होम्स, जो कि इंदौर में, बाकी और प्रोजेक्ट तो अन्यत्र किए। ये बता सकते हैं कि मैंने अहिंसा रेसिडेंसी में इनको कितनी दिक्कतें थी या हेवंस होम्स क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो पा रहा था, और मैंने क्या किया कि वह अहिंसा रेसिडेंसी जो सुपर कॉरिडोर पे एयरपोर्ट रोड पर स्थित है और उसमें बहुत सारी दिक्कतें होने के बावजूद भी जब इनने आपने कार्य प्रारंभ करते ही यह माल जो 3 माह में बेचने वाले थे वह 3 दिवस में ही बिक गया। अखिलेश जी, आपसे जानना चाहेंगे हम कि ये जो बातें हैं वास्तु की, वो उतनी ही प्रामाणिक हैं, उतनी ही सत्य है? जब आप राजेंद्र जी के सानिध्य में आए, उनसे बात की, उनके द्वारा जो पद्धतियां थी, क्रियाएं थी, वो की, तो आपको सचमुच उतना फायदा हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जब ये प्रोजेक्ट जब ये लैंड लिया था तो काफ़ी अच्छी लोकेशन का लैंड था, जो कि सुपर कॉरिडोर इंदौर का जो प्राइम लोकेशन का लैंड था। परंतु अनायास ही मुझे इसमें इतनी दिक्कतें आना शुरू हुई। सर्वप्रथम तो इसके अंदर कुछ लिटिगेशंस आए, अड़ोसी पड़ोसी के विवाद आए। इसके बाद मैं समझ ही नहीं पाया कि यहाँ एक्चुअल में इतना अच्छा लैंड होने के बाद में भी यहाँ प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। तो मैं काफ़ी करीबन 2 महीने तक मैं इसमें परेशान होता रहा। फिर मुझे किसी मेरे ही अपने एक मित्र ने सुझाव दिया कि इसमें कुछ न कुछ यहाँ पर जो है या तो वास्तु का प्रॉब्लम है या कोई नेगेटिव एनर्जी है, इस टाइप से मुझे किसी ने बताया। तो शुरू में तो मुझे लगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि लैंड अच्छा है, इसमें अल्टीमेटली क्या हो सकता है। तो फिर मुझे जो है एक मेरे फ्रेंड ने आदरणीय जैन साहब का नंबर दिया। जब मैं इनसे मिला यहाँ पर आके तो मुझे पता लगा कि इन्होंने फिर बताया कि हाँ, आपके लैंड को मैं अभी यहाँ पे कुछ नहीं बता पाऊंगा, मैं एक बार आपके साथ मौके पे चलना चाहूँगा ज़मीन के, और वहाँ जाके फिर मैं आपके बताऊंगा कि यहाँ पे इसमें क्या हो सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जब आप गए तो किस तरह के एक्सपीरियंस हुए आपको? वहाँ की भूमि को देखे वहाँ किस तरह का लगा आपको? जब मैं अहिंसा रेसिडेंसी की भूमि पर पहुंचा तब मैंने उस भूमि पर डाउजिंग किया तो वह भूमि कुछ पार्ट में निगेटिव एनर्जी थी। मैंने उस पर्टिकुलर पार्ट में ट्रीटमेंट किया और जो शिलान्यास की विधि थी वहां पर कुछ बेंतर भी बैठे हुए थे, बाहरी हवाएं भी प्रकोपित थीं। उसके प्रकोप को शांत करने के लिए मैंने विनायक यंत्र को स्थापित करके बड़ी शांति धारा की, जो 1 घंटे तक शांति धारा की, और उस शांति धारा का गंधोदक एक गड्ढे को ईशान कोण पर खुदवा करके उसमें वह गंधोदक जो प्रभु का यंत्र जी का था वो उसमें डाल दिया। एक समी की लकड़ी, चूंकि विवाद काफी थे, आपने कहा गवर्नमेंट से भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, व्यक्ति भी, अड़ोसी पड़ोसी भी काफी दिक्कतें क्रिएट कर रहे हैं, तो मैंने उदयपुर से जो खेजड़ा का पेड़ है जो विश्व प्रसिद्ध है उसकी लकड़ी बुलवाई तत्काल, और उसके लिए मंत्रित किया। 1000 मंत्रों से मंत्रित करके समी की लकड़ी, पीली 1.25 किलो सरसों और 1.25 किलो सफेद सरसों को ईशान कोण पर जैसे ही मैंने गाड़ा कि जो बहुत बड़ी इनकी प्रॉब्लम थी वो मात्र 3 महीने में ही, 2-3 महीने में हल हो गई, और वह जमीन आपके लिए, आपके प्रोजेक्ट के लिए सभी जगह से परमिशन हो गई और उस पर कार्य शुभारंभ आपने कर दिया। और यह मुझे भी आश्चर्य लगता था कि इतना बड़ा विवाद, जो कि कहीं मैं अब यहाँ बताने में बड़ा मुश्किल लगेगा, कि असंभव कार्य को भी संभव कर दिया। दूसरी बात, मैंने जो पाथफाइंडर वहां पर समझा, जब मैं उस जमीन का भ्रमण कर रहा था तब मेरा स्वर जो था, सूर स्वर चल रहा था, उससे मुझे ज्ञात हुआ कि इसमें निगेटिविटी बहुत ज्यादा है। तो इस तरह की निगेटिविटी के लिए सिर्फ मुझे ब्रह्मास्त्रों का उपयोग करना पड़ा। मैंने सफेद सरसों, पीली सरसों और बड़ी शांति धारा, यह कार्यक्रम मुझे एक बार नहीं
3 बार समय समय पर करना पड़ा और मैंने लंबे समय तक वर्धमान मंत्र की वहां पर जाप करवाए। वर्धमान मंत्र एक ऐसा मंत्र है, वर्धमान मंत्र और बृहत शांति मंत्र दोनों मंत्र के उस स्थल पर बैठ करके ही जाप करवाए कि जो पाषाण को भगवान बना देता है। किसी भी साधु की जब दीक्षा होती है तो ये 2 ही मंत्र प्रयोग किए जाते हैं। जब किसी पाषाण को भगवान बनाया जाता है तब यही 2 मंत्र ही बोले जाते हैं और पाषाण भगवान बन जाता है। तो निस्संदेह जब इन मंत्रों के उच्चारण लंबे समय तक 11-11 हजार उस भूमि पर किए गए तो वह भूमि, जब कोई पत्थर पाषाण बन सकता है तो वह भूमि जागृत क्यों नहीं हो सकती है। तो इन दोनों का ब्रह्मास्त्रों का प्रयोग करके वह भूमि जागृत हुई और आपके सारे कार्य बन गए। इस तरह से आज अहिंसा रेसिडेंसी, जो कि आज इतना मद्दीवाड़ा होने के बावजूद भी आपके लिए शायद बहुत परिश्रम इसे बेचने में कदापि नहीं करना पड़ रहा है। आप अखिलेश जी स्वयं बता सकते हैं कि इनको क्या रिजल्ट मिल रहे हैं। मैं तो अपना कार्य करके दूर हो चाहती हूँ अखिलेश जी से, मैं यही पूछना चाहती हूँ कि कितने कारगर रहे डॉक्टर साहब के उपाय और कितने जल्दी आपको सफलता मिली। हाँ एग्जैक्टली मैं यहाँ आपको ये बताना चाहूँगा कि जब इनके द्वारा वहाँ पे विधि विधान से जो ये क्रिया विधि बता रहे हैं, शांति धारा वगैरह यहाँ करवाई गई, इसमें करीबन इनको 1 महीना लगा, क्योंकि 4 अलग अलग मुहूर्त पे इन्होंने वहाँ पे कुछ न कुछ क्रिया करी। इसके बावजूद भी मुझे मन में यह यकीन नहीं हो पा रहा था कि पता नहीं अब यहाँ क्या होगा, क्योंकि मैं इतनी परेशानी इसमें फेस कर चुका था। तो लास्ट में जब फाइनली जब इन्होंने भूमि पूजन वहाँ का करवाया तो मैं यहाँ एक विशेष बात बताना चाहूँगा कि मुश्किल से वहाँ पे 50 या 60 लोगों को मैंने गैदरिंग करा था, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को। पर मैं बहुत सरप्राइज था, यदि उसी भूमि पूजन में मुझे 10 चेक वहाँ पे जो है हमारी टाउनशिप के फ्लैट की बुकिंग के इमीडिएट वहाँ पे मुझे उस 10 बुकिंग तो वहाँ मिली। और उसके पश्चात मात्र 3 दिन के अंदर ही मैंने अपना वहाँ जो सेल का टारगेट, जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी टाउनशिप में इतनी प्रॉब्लम आने के बाद में मैं इतनी जल्दी मेरा बुकिंग का टारगेट अचीव कर लेंगे, मेरे मार्केटिंग वाले बंदे और हम सब लोग। तो ये वाकई में एक चमत्कार ही रहा है जो आदरणीय जैन साहब के द्वारा जो मेरी साइट पर, जो कि इतने अच्छा सुपर कॉरिडोर पर प्रोजेक्ट होने के बावजूद जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया है, परंतु आज मैं बड़ा संतुष्ट हूँ, सेटिस्फाई हूँ कि इनके द्वारा जो विधि विधान वहाँ पर किए गए, वास्तविक में वहाँ का जो एनर्जी लेवल था वो भी काफ़ी चेंज हुआ है। इवन वहाँ अब जो जितने भी विजिटर्स आते हैं तो वो कम से कम वहाँ आधा घंटा देते हैं, वहाँ आराम से घूमते हैं, उन्हें कुछ एक अच्छा महसूस होता है और उसमें से मैक्सिमम लोग में आराम से वहाँ कन्वर्ट एज ए बुकिंग में हम कर लेते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि रियल एस्टेट की अगर बात हो रही है तो भूमि, जो उन्होंने बताया कि उसकी ऊर्जा की बात की कि वहाँ अब लोग आते हैं, बैठते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि हम देखने जाते हैं कोई भूमि को, कोई प्लॉट को या रियल एस्टेट का कोई भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसकी भूमि उतनी ऊर्जावान नहीं होती है। तो ये हम कैसा पता करें और इसके निराकरण के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, भूमि ऊर्जावान है या नहीं, यह जो मैं व्यक्तिगत में प्रयोग करता हूं वो डाउजिंग तकनीक 2 कॉपर की छड़ों से चेक करता हूं, उससे स्पष्ट मालूम पड़ जाता है। फिर मैं सौर विज्ञान का प्रयोग करता हूं, फिर मिट्टी का परीक्षण करता हूं, फिर इसके बाद केमिकल टेस्ट लगाता हूं, जो कि मैं पिछले एपिसोडों में इसको विस्तृत रूप से बता चुका हूं। ये सारे टेस्ट लगाने के बाद मुझे ज्ञात हो जाता है कि यह भूमि ऐसी है। फिर उस प्रकार के उपाय करता हूं, क्योंकि स्थापित बाधित के लिए अलग उपाय होते हैं, एनर्जी बढ़ाने के लिए अलग उपाय होते हैं। जैसे एनर्जी बढ़ाने के लिए सिर्फ हम पारा और पिरामिड डाल के ही हम उसकी ऊर्जा को काफी बढ़ा देते हैं, लेकिन यदि सापित बाधित होती है तो उसकी बाधाओं के लिए मुझे समी की लकड़ी या अन्य कोई जड़ी बूटियों का और मंत्रों का विशेष और विशिष्ट एक जैसे अद्भुत मंत्र होता है। एक कोई व्यक्ति की ऐसी भूमि थी, जब भी वो कार्य प्रारंभ करता था और उसके घर में मौत हो जाती थी, तब वहां मैंने अद्भुत मंत्र का प्रयोग किया। अद्भुत मंत्र एक ऐसा मंत्र है कि जो सारी की सारे यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच इत्यादि का उसमें प्रयोग करके किसी भी समय किसी में उसमें कर दिए गए हो तो उन सबके लिए हम उनको पलायन कराते हैं। तो वह मंत्र का प्रयोग करते हैं वहां का लेवल देख करके कि भूमि कैसी है, स्थापित है, बाधित है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, वह देखने को उपरांत वैसा ही ट्रीटमेंट उस भूमि पर किया जाता है। और उसके रिजल्ट अभी तक जो मुझे प्राप्त हुए, क्योंकि लोग बागों ने आज तोड़ फोड़ का विज्ञान वास्तु बना दिया। तोड़ फोड़ का विज्ञान वास्तु नहीं है, वास्तु भूमि का वास्तु ही वास्तु है, जिसे हम 75% मार्क्स यदि कहें तो भूमि पर ही होते हैं, 25% ओरिएंटेशन में होते हैं। जैसे जब तक भूमि निर्माण नहीं हुई तब तक तो भूमि का ही काम करता है,
ओरिएंटेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता। कई लोग बोलते हैं आपने अपने नक्शे में ईशान में लैट्रिन बना दी इसलिए आपका प्रोजेक्ट नहीं, ये गलत बात हो जाती है, ये धंधे वाली बातें हो सकती। जब आपने अभी उसको बनाया ही नहीं, कागज में बनाया, वो कहां से उसके रिजल्ट देना प्रारंभ कर देगा। भूमि ही सब कुछ करती है, इसलिए भूमि को ठीक करना बहुत आवश्यक होता है। भूमि का ट्रीटमेंट करें और भूमि के ट्रीटमेंट के बाद उस भूमि पर निर्माण कार्य भी विधि विधान पूर्वक प्रारंभ करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने जो बताया कि भूमि को हम पहले ऊर्जावान बनाएं, उसकी नेगेटिविटी को खत्म करें, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रोजेक्ट चल तो जाते हैं, 1-2 मल्टीज भी बन जाती हैं, लेकिन फिर काम रुक जाता है। अखिलेश जी, आपके साथ भी कुछ ऐसा वाकया हुआ था जिसमें हम डॉक्टर साहब ने मदद की हो? मैं इस बारे में बताना चाहूँगा कि एक प्रोजेक्ट जो मेरा रायपुर छत्तीसगढ़ में भी मैंने वहाँ पर एक लैंड लिया हुआ है टाउनशिप बनाने के लिए, परंतु वहाँ भी मेरे साथ अगेन सेम प्रॉब्लम रहा कि वहाँ रिंग रोड पे, जो वहाँ का भिलाई रिंग रोड है, उस पर मेरा प्रोजेक्ट था वो, पर वहाँ पर लैंड एक्विजिशन के टाइम से ही मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ी। वहाँ पे एक्चुअल में जैसे सपोज 50 एकड़ लैंड था तो मुझे लैंड लेने में ही करीबन 3 साल लग गए वहाँ पर, और सब कुछ पॉजिटिव होने के बाद भी लैंड कुछ लेने में प्रॉब्लम आता था, कभी रजिस्ट्री कराने में प्रॉब्लम आता था। इसके बाद जब लॉन्चिंग की स्थिति आई, जब तक तो मैं काफ़ी थक चुका था, तो फिर मुझे वापस जैसे ही मेरा इंदौर का जब मुझे ये अनुभव रहा यहाँ पे मेरा अहिंसा रेसिडेंसी का, उसके तत्पश्चात ही मैंने आदरणीय जैन साहब को बोला, फिर मैं उनको यहाँ से रायपुर लेके गया साथ में, और वहाँ जब उन्होंने लैंड को देखा तो वहाँ उन्होंने फिर कोई चीज़ें, वहाँ उनको ऐसा लगा कि यहाँ भी कुछ चीज़ें इसमें और किए जाना बाकी है, इसके बाद ही बोले आप यहाँ पे लॉन्च करना। तो उसके बाद फिर आदरणीय जैन साहब को मैं वहाँ लेके गया, फिर आप बताया सर वहाँ जो एक्चुअल में प्रॉब्लम हो रही थी कि उसमें भी निगेटिविटी कुछ जगहों पर थी, और उस निगेटिविटी को पलायन करने के लिए मैंने जैम कुछ विदिशाएं ऐसी थी जिनमें ट्रीटमेंट करना बहुत आवश्यक था। उत्तर दिशा में जैसे ही मैंने जैमलॉजी का प्रयोग किया, जैम मतलब जैम का प्रयोग किया, और उसमें रिजल्ट मुझे अच्छे मिले, और प्रोजेक्ट अब लॉन्च होने की स्थिति में आने ही वाला है। और निस्संदेह मैं कहता हूं अहिंसा का बाप होगा वो। एक बार सारी क्रियाएं उस पर जैसे ही संपन्न की जाएंगी रायपुर में, और वह प्रोजेक्ट रायपुर का श्रेष्ठतम प्रोजेक्टों में होगा, क्योंकि हम सबसे बड़ी भूल करते हैं कि भूमि पर ध्यान ना दे करके हम आजकल फालतू की बातों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, नक्शा बनाने में ज्यादा जुटे रहते हैं, लेकिन भूमि का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। तो भूमि यदि प्रॉपर तरीके से ट्रीट की जाए तो निस्संदेह रूप से कोई भी प्रोजेक्ट हो, रायपुर हो या भिलाई हो या कहीं का भी हो, मैंने कई प्रोजेक्ट कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली में भी किए हुए हैं जो अधूरे पड़े हुए थे 25-25 वर्ष से, और उन प्रोजेक्टों को वैसे ही खंडहर के रूप में तब्दील हो गए थे। अभी एक प्रोजेक्ट मैंने दिल्ली में ऐसी जगह का है, सिविल लाइन एरिया का, जो कई बार उस पर टूट चुका था। वो जब भी आते थे और तोड़ दिया जाता था। उस पर मैंने ये देखा कि वहां पर भी निगेटिव एनर्जी ऐसे छा चुकी थी, बैठ चुकी थी कि पूछो मत। जैसे ही मैं घुसा तो मुझे वॉमिटिंग आ गई, पूरा शरीर रेड हो गया। और फिर चूंकि जो व्यक्ति थे उनने मेरा एपिसोड लास्ट ईयर भी चल रहा था देखा था, और उसके से कांटेक्ट किया, बोले आप तो इसको ठीक करना। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता, मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। देखिए उसका इफेक्ट उस व्यक्ति को भी पड़ता है। फिर मैंने मुहूर्तों, जब वो काफी पीछे पड़ गए, तब मैंने कहा विशिष्ट जो मुहूर्त होंगे उनमें मैं ही कार्य में प्रारंभ करूंगा इस पर। तो उनने वेट किया मेरा 6 माह तक, और विशिष्ट मुहूर्तों में मैंने कार्य प्रारंभ किया। आज पूरा जो खंडहर में तब्दील हो गया था वह पूरी बिल्डिंग बन चुकी है, और बस अब गृह प्रवेश होना ही शेष रह गया। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह से होता है कई प्रोजेक्टों में। मैंने देखा कि हम ओरिएंटेशन पे ज्यादा ध्यान देते हैं, भूमि पे नहीं, और भूमि ही सबसे ज्यादा रोल अदा करती है उस व्यक्ति की वास्तु में। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बताया कि भूमि एक अहम रोल अदा करती है आपके वास्तु में, आपकी उन्नति में, लेकिन इसके साथ आपने मुहूर्त का भी जिक्र किया कि एक विशेष मुहूर्त में कार्य किया जाए तो संपन्न होता है। और मैं आपसे इंदौर के और भी कई प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहूंगी जिनमें आपने विशेष मुहूर्त में काम शुरू किया और वो आज सफल हुए हैं। देखिए मैंने इंदौर में तो 35-40 प्रोजेक्ट में कर चुका हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा सिंगापुर नेक्स्ट की। सिंगापुर नेक्स्ट को सभी जानते हैं कि सिंगापुर नेक्स्ट प्रोजेक्ट मैंने रवि पुष्कर की योग में प्रारंभ किया था, और 3 दिन में 90% माल बेच दिया था। पूरा उसका कमाल था, जिस तरह से हर नक्षत्र में पानी की बूंद गिरती है सीप के मोती के उसके ऊपर, सीप के ऊपर,
लेकिन स्वाति नक्षत्र में गिरी हुई पानी की बूंद ही क्यों बसरा का मोती का रूप धारण कर लेती है। ठीक वैसे ही मुहूर्त का भी प्रभाव होता है, चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग, हर चीज के ऊपर। तो मुहूर्त, यदि सही मुहूर्त में कोई भी प्रोजेक्ट की ओपनिंग की जाए तो वह मुहूर्त उसके लिए सबसे बड़ा जादू का काम करता है और हाथों हाथ पूरा प्रोजेक्ट बिक जाता है। गलत समय पर किया गया शुभारंभ आपके लिए मृत्यु योग तक भी बना सकता है मालिक के लिए। इसलिए मुहूर्त का विशेष ध्यान रखना ही चाहिए। कई लोग बोलते हैं मल्टी में रखने की क्या जरूरत, और मल्टी में तो 25 मंजिल में रह रहा, उसकी कोई वास्तु नहीं होती। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मैं पूछता हूं कि आपकी कोई इलेक्ट्रिक लाइन कहीं से 500 किलोमीटर दूर से आती है तो क्या इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाती है? नहीं, इंटेंसिटी थोड़ी सी कम जरूर हो जाती है, उसका लॉस होते होते। इस तरह से जड़ जो है वो आपकी भूमि उसी स्थान की है। ऊपर जाकर के जितने ऊपर की मंजिल पे जाएंगे तो वहां पर सरफेसियल करंट का इफेक्ट कम हो जाता है, वहां सब सरफेसियल करंट ज्यादा प्रभावी होते हैं वायुमंडल के ऊपर का। तो नेगेटिविटी जो सरफेसियल होती है वह प्रभावी नहीं हो पाती है। लेकिन ऊपर भी नीचे की ऊर्जा ही काम करती है और ऊपर जाकर के स्वच्छ वातावरण मिल जाता है। इसलिए आपने देखे होंगे पुराने जमाने में सारे किले पहाड़ों पे बनाए जाते थे। हर किला राजा सबसे ऊंचे पे रहता था। ऊंचाई पे रहने पे निश्चित रूप से नीचे के प्रभाव नहीं मिल पाते, वायुमंडल के ही प्रभाव उस व्यक्ति, उस भूखंड पर प्रभावी होते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमने आपसे इतना सब कुछ जाना रियल एस्टेट के बारे में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अखिलेश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए और वास्तु की प्रामाणिकता को आपने सिद्ध किया। आज इस बुलेटिन में इतना ही, इस प्रोग्राम में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात और हम जानेंगे वास्तु के कुछ नए विषयों के बारे में। जय जिनेंद्र। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें जियोटेक वास्तु सॉल्यूशन एवं रिसर्च सेंटर 11/8 मीरापत धेनु मार्केट इंदौर मध्य प्रदेश। वास्तु विजिट हेतु कॉल करें 08103877792 09826909074। फी सलाह हेतु कॉल करें 08982339085। पुस्तक एवं सामग्री हेतु संपर्क करें 08103877792। इस कार्यक्रम के प्रसारण करता है श्री JK जैन, श्रीमती सरोज जैन, सुपुत्र संदीप, पुत्रवधू बबीता, पुत्री मुक्ता गुप्ता, दामाद संदीप गुप्ता।